इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के बारे में इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा एक मुद खजूर खैरात करें, यूँ समझिए एक शेर भर खजूर खैरात करें, और बाद में आने वाले लोग यानी आप और मैं या हम जैसे लोग, बाद में आने वाले लोग उहद के पहाड़ के बराबर सोना खैरात करें। जिन हजरात को मदीने तैयबा की हाजिरी का मौका मिला है उन्होंने उहद का पहाड़ जरूर देखा होगा, बहुत बड़ा है, कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बाद में आने वाले लोग उहद के पहाड़ के बराबर सोना खैरात करें और मेरे सहाबा एक मुद खजूर खैरात करें। तो मेरे सहाबा को एक मुद खजूर खैरात करने पर जो अजर व सवाब अल्लाह अता फरमाते हैं, बाद में आने वाले उहद के पहाड़ के बराबर सोना देकर भी नहीं पा सकेंगे। वजह क्या है? अल्लाह के ज़ाते आली पर उनका यकीन, उनके दिलों में इखलास गहराइयों तक उतरा हुआ, रियाकारी से बिल्कुल उनकी जिंदगी और आमाल पाक। और आज ये तीनों चीजों की हमारे अंदर कमी। किसी मुल्ला का दिया हुआ वजीफा जितना यकीन से पढ़ते हैं उतना यकीन भी हमारा कुरान पर नहीं है। किसी के पास जाए और बोले साहब दुकान नहीं चल रही, बच्चा बीमार है, बीवी की तबीयत खराब है, अम्मा बीमार है, बेटे की तबीयत खराब है, अब उसके नतीजे में कोई दरगाह का सज्जादा या वहां का मुजावर या कोई आमिल अगर कोई वजीफा देता है तो उस वजीफे को जितना यकीन से पढ़ते हैं, क्या इतना यकीन हमारा कुरान पर है? उस मुजाविर और मुल्ला और आमिल की बात पर जितना यकीन है, अल्लाह माफ करे, क्या इतना यकीन हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात पर भी है? इतना बोदा यकीन हमारा। अगर वो तावीज देने वाला अगर कोई अमल बताए और ये कहे कि रात में 12:05 पे करना होगा तभी रिजल्ट आएगा, तो 12 बजे से तैयार होके हम बैठ जाते हैं कि आमिल साहब बोले 12:05 पे करना, 6 भी नहीं होना, 4 भी नहीं होना बोले। मेरे भाइयों, क्या हमें इतना यकीन अल्लाह पर भी है? अंदाजा लगाओ हमारा यकीन कहां खो गया।